तो मैडम ने उन्हें बोला, डॉक्टर साहब मुझे सुबह से उल्टी हो रही है। तो डॉक्टर ने पूछा तो रात को क्या लिया था? तो मैडम ने बोला लंच। अबे कहाँ था तू? सुबह से तेरा वेट कर रहा हूँ। जीएफ को टेडी बियर देने जाना था। भाई मैं आ ही रहा था सुबह सुबह बाइक में, तो मुझे ना ठंड लगी, तो मेरे पास स्वेटर नहीं थी, तो मैंने एक दुकान पे बाइक रोकी, फिर मैंने स्वेटर लेने का डिसीजन लिया। तो मुझे 2 स्वेटर पसंद आए, तो मैंने दुकानदार से उसका दाम पूछा। उसने कहा एक है 400 की और एक है 2000 की। तो मैंने पूछा क्या फर्क है इन दोनों में? उसने कहा ये 400 वाली सिंपल ऊन से बनी है और ये 2000 वाली वर्जन लैम्प वुल्फ से बनी है। तो मैंने कहा ये 400 रुपये वाली ही दे दो, अब भेड़ चूदी हो ना चूदी हो, मुझे तो बस अपनी ठंड मिटानी है। भाई जरूरी नहीं वर्जन मतलब चूदो, छोड़ हटा, आगे बता कैसे देर हुआ? तो मैं अपना स्वेटर लेके बाइक में निकला ही था कि मुझे रास्ते में सुसु लगी, तो मैं एक कोने में चला गया मूतने। तो मैं मूत ही रहा था तो वहां से एक लड़की गुजर रही थी, तो मुझे देखकर रुक गई। तो मैंने कहा घबराई मत, आज जिससे डर रही है उसको मैंने अपने हाथों से पकड़ा है, निकली निकली। तो फिर मैं मूत के बाइक से आ रहा था, तो रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। तो मैंने एक आदमी से मांग लिया लिफ्ट। तो रास्ते में जाते वक्त मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा लक्ष्मी उमेश नारायण दास। तो मैंने कहा बहुत लंबा है, शॉर्टकट में बताओ ना। तो उसने बोला लंड। तो मैंने कहा छोड़ो लंबा ही रहने दो। तो उसने कहा लंड या नाम। तो मैंने कहा मादा छोड़ो। तो मेरा ईगो हट हो गया, मैं वहीं पे रुक गया और आ नहीं सका। इसलिए तू नहीं आया? तुझे पता भी है मुझे टेडी बेयर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? हाँ बताता हूँ क्या क्या करना पड़ा। तुझे तो पता है मुझे शूलेस बनना नहीं आता। तो मैं सीमा मैडम के पास गया और उन्हें बोला प्लीज मैडम मेरे शूलेस बांध दीजिए, खुल गए हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे अच्छी तरह पता है तू शूलेस बांधने के बहाने मेरे बूब्स देखने आया। तो मैंने कहा नहीं मैम, इस बार मैंने अपने दोस्तों को आपकी गांड दिखाने का मन रखा, क्योंकि मैंने दोस्तों से शर्त लगाया और जीतूंगा तो जेब के लिए टेडी बियर के लिए पैसे आ जाएंगे, बड़ा वाला लेना है मुझे। तो उसी टाइम उन्हें प्रिंसिपल सर ने बुला लिया, तो वो चली गई। और फिर क्लास में तू तो जानता है वो सीमा मैडम प्रिंसिपल सर के साथ सेट है। तो सीमा मैडम की क्लास थी, तो उन्होंने बोर्ड पर उल्टा दिल बनाया और हमसे पूछा बताओ ये क्या है? तो लड़के तो होते ही हैं बच्चों, बोल दिया कि गाड़ है। तो मैडम फिर गुस्सा हो गई और बोली अभी प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। फिर प्यून प्रिंसिपल को लेके आया और प्रिंसिपल ने हमें गुस्से से कहा कौन परेशान कर रहा है मैडम को? फिर हमने कहा सर कोई नहीं परेशान कर रहा। तो प्रिंसिपल ने बोला तो कौन मादरचोद ब्लैक बोर्ड में गाना बनाया? तो प्रिंसिपल से वो मैडम बहुत गुस्सा हो गई और ब्रेकअप कर लिया। और मेरा प्लान था कि प्रिंसिपल सर जो मैडम के लिए टेडी बियर लाए हैं उसे मैडम को देंगे, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करके उसे मांग लूंगा, वो मना तो करेगी नहीं मुझे। तो फिर उनका ब्रेकअप हो गया, तो मेरा प्लान चौपट। तो मैंने एक नया प्लान बनाया। तो वो जो टेडी बियर लिया था तो उसे मैडम को नहीं दिया, लेकिन वो ऑफिस में पड़ा था। तो मैंने डिसाइड किया कि उसे ऑफिस से चुराऊंगा। तो फिर प्लान बना के मैं जा ही रहा था चुराने, तो फिर रास्ते में मुझे मैडम ने रोक लिया, बोला चलो ना मुझे बाइक में डॉक्टर के पास ले जाओ, जरूरी है जाना। तो फिर मैं उन्हें बाइक पे ले गया। तो फिर जब डॉक्टर के पास पहुंच गए तो मैडम ने उन्हें बोला डॉक्टर साहब मुझे सुबह से उल्टी हो रही है। तो डॉक्टर ने पूछा तो रात को क्या लिया था? तो मैडम ने बोला लंच। मतलब सीधी बात, नो बकवास। हाँ, तो फिर डॉक्टर के पास से मैडम को लाते लाते ऑफिस बंद, स्कूल बंद, मेरा प्लान चौपट। देख भाई पहले मैं भी अपने जीएफ के लिए ना ये टेडी बियर ये पूरा वैलेंटाइन वीक में हर चीज देता था, लेकिन उसके बाद जब हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों हमेशा चाहते थे कि हमारा बच्चा हो, बहुत वेट किया, लेकिन कल ही खबर आई कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मुबारक हो भाई, सब्र का फल मीठा होता है। वो सही कि लेकिन मैंने खेती ही नहीं की, 3 महीने काम से बाहर था। तो देख भाई कभी कभी जीएफ और बीबी दोनों लॉयल नहीं रहे। हाँ तो तूने अपने बीबी को कुछ कहा नहीं? हम दोनों झगड़ा होने लगे, वो मुझे गुस्से से बोली
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। तो मैंने कहा चली जाओ बहन की लौड़ी, नहीं तो तेरी गाँव मार दूंगा। तो उसने कहा बस यही मीठी मीठी बातों की वजह से मुझे जाने का मन नहीं करता, तुम रुको मैं सरसों का तेल लेके आती हूँ। फिर मैंने कहा जाके सो जा। किसके साथ? भोसड़ी के सदाकत के साथ, बेडरूम में। अरे हाँ यार, मुझे भी लगता है कभी कभी कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा चूतिया काटती है। अब देखो कल ही की बात है, वो मुझे बोलती है कि जब तुम अकेले हो तब मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने 2 क्लिप भेजूंगी। तो मैंने कहा मैं अपने केले के साथ अकेला हूँ, प्लीज भेजो ना। तो वो फिर अपना 2 क्लिप भेजती है, दिखाना भोसड़ी के बालों वाले क्लिप भेजा फोटो खींच कर। मेरा चूतिया काट रही है, शराफत से बात करता हूँ तो वो मुझे शरीफ समझती है। पता है मेरी बातों में ही गुंडागिरी होती है। उस दिन एक बंदे से मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझे बोला ये झगड़ा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने कहा सुन बे लौड़े, सस्ती रान हमें भी नहीं छोड़ना, अभी वाकिफ नहीं है तू मेरे हरामीपन से। भगवान कसम जिस दिन जान जाओगे उस दिन से गाने में ढक्कन लगवा लोगे। तो अब मुझे जेब का चूतिया काटना नहीं सहना। हाँ तो तुझे पता है ना, तो अब तू ब्रेकअप कर ले। अबे ब्रेकअप नहीं कर सकता। क्यों? कहीं सुना था कि मुफ्त में नहीं मिलती ये मोहब्बत इस जमाने में, गांड फट फट के गले में आ जाती है एक चूत पाने में। अच्छा, किसने कहा? किसी भूतपूर्व प्रेमी वर्तमान मुठारी ने। ओह हाँ, लेकिन एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक लान उसकी चीखें निकाल सकती है और एक छोटी सी चूत आपको कुत्ता बना सकती है। हाँ, मैं नहीं बनूंगा कुत्ता। गुड, कभी बनना ही मत, और प्राउड ऑफ यू। किसी हाल में नहीं बनूंगा। जेब का कॉलर है। हेलो, मेरा बड़ा वाला टेडी बियर कहाँ है? तुम्हें बोली थी ना मुझे चाहिए। ठीक है, मैं किसी और से ले लूंगी और दे भी दूंगी, या तुम लेकर आते हो? अरे हाँ, मैंने बाइक बेचकर टेडी बियर ले लिया है बड़ा वाला, मैं आ रहा हूँ। सब बॉयफ्रेंड बने रहेंगे कुत्ते और बनाती रहेगी वो कुतिया, लेकिन वैलेंटाइन वीक में बॉयफ्रेंड ही बनता कुतिया।